निरंकार आया गुरु रूप बनकर, जो हर रोग की दवा देता है। निराकार आया गुरु रूप बनकर, जो हर रोग की दवा देता है। तन पुरातन की बातें हैं, लेकिन सनातन पुरातन की बातें हैं, लेकिन ये अनुभव कलेबल लगा देता है। सनातन पुरातन की बातें, लेकिन ये अनुभव कलेबल लगा देता है। निराकार आया गुरु रूप बनकर, जो हर रोग की दवा देता है। जो आँखों में दुनिया समाई सारी, जो आँखों में दुनिया समाई थी सारी, ये रब देखने की निगाह देता है। जो आँखों में दुनिया समाई थी सारी, ये रब देखने की निगाह देता है। निराकार आया गुरु रूप बनकर, जो हर रोग की दवा देता है। ये मैं की झूठी बीमारी छुड़ा कर, ये मैं की झूठी बीमारी छुड़ा कर, मैं हूँ आत्माए बता देता है। ये मैं की झूठी बीमारी छुड़ा कर, मैं हूँ आत्माए बता देता है। निराकार आया गुरु रूप बनकर, जो हर रोग की दवा देता है। जो रावण का सर ले के आया इस दर पर, रावण का सर ले के आया इस दर पर, ये श्री कृष्ण का सर लगा देता है। जो रावण का सर ले के आया इस दर पर, ये श्री कृष्ण का सर लगा देता है। निराकार आया गुरु रूप बनकर, जो हर रोग की दवा देता है। ये बदले में लेता है पापों की गठरी, ये बदले में लेता है पापों की गठरी, ये शुद्ध ज्योत निर्मल
बना देता है, ये बदले में लेता है पापों की गठरी, ये शुद्ध ज्योत निर्मल बना देता है। निराकार आया गुरु रूप बनकर, जो हर रोग की दवा देता है। ये भजन है, इसमें एक बात पहली बोली गई है, निराकार आया गुरु रूप बनकर, जो हर रोग की दवा देता है। इसका अनुभव हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं, कैसे न कैसे, कोई ना कोई कारण या बात को लेकर है। अब आज बताएंगे कि अनुभव सिर्फ इसी एक लाइन का क्या जीवन में अनुभव है। हर एक के एक अनुभव बताएं, हर एक बताएं। जिसके जीवन में एक अनुभव, तो बहुत अनुभव हम लोग बहुत बताते हैं, एक अनुभव बताएं बस, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सबसे पूछना है। कोई भी शुरू कर सकते। निराकार आया गुरु रूप बनकर, जो हर रोग की दवा देता है। जय सतगुरु की। हाँ बोलो। मैं सत्संग में आने से पहले मैं माधव के लिए बहुत ज्यादा रोई थी, बहुत ज्यादा। और अब ज्ञान सुन सुन के ये हो गया है कि मुझको वो शायद संसार के सारे बच्चों से ज्यादा अब लगता है कि यही बच्चा एक ऐसा काबिल है कि शायद कोई होगा, कि मतलब ज्ञान सुन सुन के मुझे ये हो गया कि अब उसके लिए रोक नहीं आता है। जैसे कि बहुत ज्यादा जब सब गए और मैंने बंद करा, रोना शुरू हो गया। अब आ गई है, बहुत वो हो गई है कि इस मतलब मेरे को भगवान ने बहुत हीरा दिया है, ऐसा अब मेरे को महसूस होने लगा है। सबसे बड़ी दवा जो मेरे लिए। जय सतगुरु की। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। जय सतगुरु। सबसे बड़ी दवा तो इस मन की दे दी, जो मन दुखी करता था, हर पल दूसरा दिखाता था। मन के ही कारण सब दुख है। जब मन बताने लगे, दवा मिलने लगी। सबसे बड़ा उपचार तो यही कर दिया गुरु ने, नहीं तो दूसरा ही गलत नजर आता है। जय सतगुरु। और बताइए। जय सतगुरु। आपने बताया कि निराकार आया गुरु रूप बनके। जब जीवन में बहुत डाउनफॉल चल रहा था, तब पता नहीं कैसे किस उससे भगवान आपसे मुलाकात हो गई, और आपने मेरे सारे कष्ट ऐसे हरे कि जब मुझे जिस चीज की जरूरत पड़ती थी, तो मतलब हर समय उस चीज में वो चीज मुझे मिलती थी। जब मुझे रुपए की जरूरत होती थी, दवा की जरूरत होती थी, साथ की जरूरत होती थी, हर रूप में आप मतलब मिलते थे। तो निराकार पता चला कि भगवान यही हमारे पास में ही रहता है, और उसमें जो आपने किया है ना, वो मैं कैसे शब्दों में उतारूं समझ में नहीं आ रहा। कि निराकार आया गुरु रूप बन के, जो हर रोग की दवा देता है। कितने रोग थे उस समय कि जीवन बचेगा ही नहीं, यही था सबसे तो। उसमें आपने जिंदा करके फिर से खड़ा करा, फिर से नई सीढ़ियां दी। तो मेरे जीवन में तो सब कुछ यही है। अच्छा, और हाँ बताइए। जय सत। हाँ जय सत, बोलो बेटे। हाँ, जब नानी का शरीर शांत हुआ था, तो अगले दिन सवेरे मैंने जहाँ पौधे रहते हैं, तो वहाँ एक लाल रंग का फूल देखा था खिला हुआ।
रोज रोज देखता था, लेकिन उस दिन ऐसा आभास हुआ जैसे नानी जो है यही है, तो सिर्फ शरीर रूप से उनका शांत हुआ है, लेकिन इधर कोई खिल गया। तो उस दिन ऐसा कुछ आभास हुआ, कभी ऐसा कुछ कभी और नहीं होता था। उस दिन से ऐसे फूलों से एक अलग सा लगाव हो गया। तो मुझे वही लगता है ये बात कि हाँ, निराकार की वो एक रूप में है, फिर किसी दूसरे रूप में तो अलग हुआ है। मैं बताऊं एक, हाँ मेरा आँख का ऑपरेशन हुआ था और बहुत खराब हो गया था, मुझे दिखाई नहीं पड़ता था और मैं बहुत परेशान हो गई कि आँख का ऑपरेशन, और डॉक्टर कहे ड्रॉप्स डालते जाइए, कोलंबिया एशिया में हुआ था, और डालते जाइए और ठीक हो जाए। मतलब ड्रॉप्स डालते और वो हार्ड हो गई। तो फिर हमने दूसरे डॉक्टर को दिखाया, फिर दूसरे तीसरे शिवाजी ने कई डॉक्टर्स को दिखाया, तो फाइनली जो है आर्मी हॉस्पिटल में दिखाया, आरआर में। तो वहां पर वो जो डॉक्टर थी वो जनरल थी, लेकिन हाई पोस्ट पे थी और बहुत ही रूड भी थी, सुना था, मतलब शी वाज वेरी रूड। तो लेकिन हम खड़े थे, देन शी सेड कम, आया, तब उसने देखा मेरी आँख और उसके बाद बोलने लगी, अरे ये क्या हो गया है, इसमें तो कैटरेक्ट तो हटाया ही नहीं और ऐसे ही ऑपरेशन कर दिया। मैं भी I started crying almost. She said no, she was very rude to others, but she was so sweet कि मेरी पीठ पे हाथ फेरने लगी, कह रही नहीं देखो मैं सब ठीक कर दूंगी, मैं कोशिश करूंगी, बाकी तो मैंने कहा हाँ भगवान है, बाकी तो भगवान है। आप फिर कहने लगी कल मैं आपका सुबह ऑपरेशन करूंगी, और उसने बुलाया, अब ऑपरेशन होने लगा तो मुझे बड़ी घबराहट हुई, इतनी घबराहट हुई। अब गुरुजी को बहुत याद करती मैंने, दरवाजे पे, मतलब हॉल था बड़ा, 4-5 ऑपरेशन हो रहे थे, कई हो रहे थे, मुझे लेटाया गया। अभी मुझे मतलब वो नहीं दिया गया कि मैं होश को गंवा दूं। तो उसके बाद उसने आई सॉ गुरुजी को अंदर आ रहे हैं, कब उस दरवाजे से अंदर आ रहे हैं। बस उसके बाद मैंने आंखें बंद कर ली, मैंने कहा गुरुजी आप भी संभाल लेंगे। और उसके बाद उस डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन किया, इतने प्यार से वो बोलती रही मुझसे, अब घबराना नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं जितना कचरा होगा साफ कर दूंगी, और फिर बाकी तो ईश्वर की इच्छा है। मैं भी वही कह रही थी, वो भी वही कह रही थी। और उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन करके थोड़ी देर में 6-7 मिनट में कंप्लीट कर दिया। कह लगी हो गया, पूरा हो गया, अब कुछ घबराने की बात नहीं है। उसके बाद मुझे बाहर भेज दिया, तब सब वो करके मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी कैसे आ गए। और जो डॉक्टर सबसे रूड है, मतलब एवरीबडी वाज सेइंग कि ही इज वेरी रूड डॉक्टर, वेरी, मतलब उसका सर पे जनरल का वो चढ़ा हुआ है, टोपी चढ़ी हुई है, इसलिए ये किसी से ढंग से बात नहीं करती। और मुझसे इतने प्यार से बात किया, और ऑपरेशन भी उन्होंने ही किया। क्या बता, मैं चाहती भी थी कि द बेस्ट डॉक्टर यही है, यही करे। और गुरुजी ने क्या करा, मैंने उनको कहा भी कि आपके हाथों में भगवान आ जाएंगे, अब सब सही हो जाएगा। कहले हाँ बिल्कुल, तुम्हारा विश्वास, मैं जो मैं कह रही हूँ वो भी वो कह रही है। हैरान हो गया, हमने कहा देखो निराकार भगवान कैसे आ जाता है, प्रकट हो जाता है। और फिर ऑपरेशन हुआ, काफी बेहतर हो गया, बेहतर हो गया, मुझे दिखने लगा। देखो ये करामात भी हुई, और निराकार कैसे आया क्या बताऊं मैं। जय गुरु। जय गुरु। और बताएं। हम बताएं दीदी जी, आज जो है सुबह ये गए थे टहलने, जिनके साथ जाते हैं उनकी उम्र 85 साल है। इनकी हो गई डायबिटीज, जो इनको समझ में ना आए, इनके पैर इधर उधर पड़ने लगे, लड़खड़ाने लगे। तो इन्होंने कहा कि नहीं बाबूजी ऐसा है कि हम बैठ जाते हैं, तो कुछ अजीब सा लग रहा है, चल नहीं पा रहे। बाबूजी जो है थोड़ी दूर पे दुकान थी, दुकान वाले को थोड़ी दूर चले, फिर उसको यूं हाथ देके बुलाया,
उससे जो है वो दुकानदार आया, फिर जो है उससे कहा कि रोटी ले आओ। वो गया, दौड़ के लेके आया और खिलाया इनको, थोड़ी देर बैठे रहे। तो यही निराकार है जो हर रोग की दवा दे देता है। जो आदमी दुकानदार था वो ही निराकार रूप बन करके आ गया भगवान के। यही निराकार है। आंटी मैं आपको कल की बात बताती हूँ। कल इनके फ्रेंड हैं, उनके ब्रदर की शादी थी, एंगेजमेंट थी, तो हम गए थे वहाँ पर। तो वहाँ पर मतलब एंकर भी आई हुई थी। तो मैंने उस एंकर को जब देखा तो कोई बात नहीं, फिर वो जब स्टेज पर आई, जब मेरे बगल में मेरी फ्रेंड बैठी थी तो बोली कि भाभी उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर मजा सा नहीं आ रहा है कुछ। अच्छा, थोड़ा सा उसने रिवीलिंग ड्रेस भी पहन रखी थी, सारी बातें। और फिर जब उसने बोलना शुरू करा तो वो ऑलमोस्ट चीख के चिल्ला करके बोल रही थी, लेकिन अच्छा इम्पैक्ट सा नहीं आया। मेरे बगल में भी जो बैठे हुए थे लोग उसके ड्रेसअप को लेकर के कहने लगे कि अरे ऐसे भी क्या जरूरत है जो इस तरह का ड्रेस पहने है, क्या है। तो मतलब उसको देख करके मुझे इतना गुरुजी का शुक्राना हुआ। मैं बगल में हमारी एक दीदी बैठी हुई थी, मैंने उनसे कहा दीदी हमारे गुरुजी हमें इतने मान सम्मान के साथ में स्टेज पर लेकर जाते हैं और इतने मान सम्मान के साथ में हमें लेकर आते हैं। मतलब उस समय लगा कि बहुत छोटी छोटी सी बात होती है, जब आपसे वीडियो कॉल पर बात करती हो और आप कहती हो कि आती ये चीज ठीक नहीं लग रही है, जरा इसको ठीक कर लो। तो मतलब बहुत बारीक बारीक चीजें होती हैं जिनको आप मेरे को गाइड करती हो। और मुझे कल उसकी वैल्यू पता लग रही थी कि छोटा सा हम अगर गुरु कह रहे हैं कि दुपट्टा भी ठीक कर लो तो उसमें रहस्य कितना बड़ा है। कि मतलब उसको देख करके कल मुझे इतना गुरुजी का शुक्राना लग रहा था कि गुरुजी ने जहाँ डाला है, कितने मान सम्मान की रक्षा करते हुए भगवान हमसे वो काम करवा रहा है। बहुत कल गुरुजी का उसको देख करके मुझे बहुत शुक्राना गुरुजी का हुआ है, बहुत शुक्राना। दीदी मैं बताऊं? हाँ बताइए, सबको बताना है और थोड़ा थोड़ा बताना है। दीदी मुझे जो है शादी के बाद से ही डिप्रेशन हो गया था, बहुत तेज डिप्रेशन था, मतलब हॉस्पिटलाइज भी हो गई थी। उसके बाद मेरा कई साल तक दवा चलती रही, लेकिन जब से गुरु जी की शरण में आए तब से धीरे धीरे करके मेरी सारी दवाएं भी बंद हो गई। और 10 साल से मैं एक भी दवा नहीं लेती हूँ। और मुझे नींद की भी बड़ी प्रॉब्लम थी, रात में नींद नहीं आती थी, कई रात जगती थी। तो लक्ष्मी आंटी ने मुझे एक उपाय बताया था कि रात में करने को, वो भी जब से करने लगी तब से वो मतलब दवा नहीं लेती और एकदम ठीक रहती है। थोड़ा बहुत हम लोगों को भी बता दीजिए। बस उन्होंने बोला था 5 भजन गा के और 5 भजन से पहले ही नींद आ जाती है, फिर सोने लगती। अभी तो 4 हुए, अभी तो 3 हुए, तो फिर से जय गुरु। हाँ भाई बताइए। मधु दीदी, मधु जी बताइए। हाँ बता रहे। जब आज से करीब 6 साल पहले की है कि बॉम्बे में गई थी, तो वहाँ पर मेरा प्रॉब्लम ऐसी हुई थी कि हॉस्पिटल जाना पड़ा था और वहाँ ये हुआ था कि पेस मेकर लगेगा। अब वहाँ हम रुपये कराना नहीं चाहते थे, लेकिन डॉक्टर जो थे हॉस्पिटल के नहीं छोड़ रहे थे। वो कह रहे थे कि आपकी लाइफ पे बनाएगी, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, यहीं पर करवाइए, वरना आपका अभी सफर नहीं कर सकती। लेकिन मैं वहाँ से गुड़गांव आना चाहती थी, तो अपनी जिद से हम लोग गुड़गांव के लिए चले ट्रेन में। डॉक्टर्स ने लिख भी दिया हमारी रिपोर्ट में कि ये जबरदस्ती जा रहे हैं, इनकी अगर कुछ हो जाए रास्ते में तो हम लोगों पर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हमने कहा नहीं, हमारे गुरुजी, हम अपने मन में सोचा गुरुजी लेकर जाएंगे। और जब हम उस ट्रेन में बैठे तो थोड़ी देर बाद ही देखिए निराकार साकार बन के कैसे आता है कि हमें ये पता लगा कि हमारी सीट के सामने वाली सीट पे डॉक्टर हार्ट की डॉक्टर बैठी हुई है, बॉम्बे की ही किसी बहुत बड़े हॉस्पिटल की सर्जन थी। और वो अपने बाबा को छोड़ने जा रही थी, उसने अपने बाबा का ऑपरेशन यहाँ कराया था। वो कहने लगी आप बिल्कुल परेशान ना होइए, वहां तक सेफ्टी से हम आपको पहुंचाएंगे, मेरे पास सब दवाएं हैं,
सब कुछ उपचार है, आपको कुछ भी नहीं होगा। तो देखिए जो वहाँ इतना सब लोग डर रहे थे और लिख के भी दे दिया था, तो किस तरह से वो साकार निराकार साकार बन के वहाँ ट्रेन में ही प्रेजेंट हो गया। और उन्होंने हम रास्ते में हमें कोई भी तकलीफ नहीं होने दी और हम कुशलता से गुड़गांव पहुंच गए और वहाँ मेरा ऑपरेशन हो गया। वैसे तो हर जीवन के हर क्षण में, हर मुश्किल में, हर दुख में, हर अड़चन में गुरु जी सामने आते हैं, कहाँ था उनके बारे में बताएं, लेकिन ये एक छोटा सा वाक्य है। जय सत्यप्रभु। पूरा अच्छा लग रहा है सबका। बताइए। जय सतगुरु। जय सतगुरु। भाभी हमारे जीवन में जब एक फोड़े निकले तो बहुत फोड़े निकले थे, एक के बाद एक रस्ते फोड़े निकलते थे। हालांकि ऐसे करती थी सेवा की हम बता नहीं सकते। आपने हमारे जीवन में पल पल रक्षा करी। एक एक वचन को दे दे के अज्ञानता में थे, मन से बिल्कुल नहीं समझ पाते थे, कोई अकल नहीं थी, मगर आपने एक एक वचन दे के हमको जीवन में खड़ा किया। और कितनी सेवा करी आप, कितने फोड़े निकले थे आपने आके ऐसे सवारा है, एक एक मतलब लगा आके कैसे जीवन को सवार मान के रूप। जय सर। और बताएं। हाँ अंजू जी बताओ। अच्छा हुआ था जब शुरू में गुरु जी का ज्ञान बुआ से सुनते थे तो अच्छा बहुत लगता था, लेकिन गुरु मानने की अहंकार अपना था कि वो साकार में गुरु नहीं मानने देता था कि ये कोई गुरु हो सकता है। बिल्कुल समझ में नहीं आता था। दीदी जाती थी और छोटू जाते थे और हम नहीं जाते थे, लेकिन मेरे अंदर से प्रेम हो गया था, अंदर से श्रद्धा बढ़ रही थी। उस श्रद्धा को हम कहने में भी संकोच करते थे कि हम भी गुरु जी की पूजा करेंगे, हम भी उनको मानेंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि एक बार गर्मी की छुट्टियों में हम लोग मायके गए तो वहाँ पे हमने दीदी से कहा कि लोग वैष्णो देवी चले जाते हैं, तो क्या हम यहाँ जाके अपने गुरु जी से नहीं मिल सकते दर्शन करने एक बार? चलो हम चलते हैं। और वैसे कई बार गए अचानक से, तो कभी नहीं मिले वो कि रास्ते में जा रहे हैं चलो मिलने, तो कभी मुलाकात नहीं हो पाई। तो उस दिन फिर हम लोग बस से अकेले, हम और दीदी और छोटू गए। फिर हम लोगों ने जैसे ही वहाँ जीना चढ़ने लगे, गुरुजी नीचे ही मिल गए हमको उस दिन तो। और उन्होंने तुरंत हम लोग को जूस पिलाया और ऊपर जाके कहते हैं यहाँ चढ़ाई ऐसी है जैसे वैष्णो देवी की चढ़ाई हो। और हम तो बिल्कुल सकपका रहे कि मेरे मन की सिर्फ एक यही लाइन हम कहते थे, लोग वैष्णो देवी जाते हैं हम वहाँ जाएंगे, और वही उन्होंने कह दिया। और एक बार गुरु पूर्णिमा में उन्होंने हमको 2 बार हम खाली उनसे मिले, उन्होंने हमें प्रसाद में केले दिए और मेरे मन में भाव आया सबको मखाने की माला दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, कब तक चली जाएगी ये केले लेके, हम कहाँ कानपुर जाएंगे, सब गल जाएंगे। लेकिन जब हम घर लेके आए तो 2 दिन तक वो केला बिल्कुल काला नहीं पड़ा, ना मुरझाया। मतलब एक अनुभव नहीं है। मेरा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के समय ये हुआ कि मेरे ब्लीडिंग नहीं बन गई। दूसरा ऑपरेशन सुबह तुरंत हो गया 24 घंटे के अंदर, वो भी सक्सेस नहीं हुआ। तो फिर ये हुआ कि अब बहुत अच्छे डॉक्टर से ऑपरेशन कराना है, तो सर्च करा गया तो वो औरैया में थे उस समय, तो उनको आने में 5 बजे तक आना था। उसके पहले सोनल की एक सहेली जो कभी विश नहीं करती थी, उसने न्यू ईयर सोनल को विश करा। तो सोनल का हम तो हॉस्पिटल में है, मेरी माँ की तबीयत खराब है, ऑपरेशन होना है, देखो डॉक्टर अभी तक आए नहीं है, औरैया में है, कितने बजे आएंगे, बड़ी सीरियस हालत। तो उसने कहा कौन से डॉक्टर है? उसने जैसे जितेंद्र अग्रवाल बताया, बोले अरे वो तो मेरे मौसा है, अभी हम उनसे फौरन फोन करते हैं और डॉक्टर को भिजवाते हैं। और लगा जैसे कि भगवान खुद आ गया और उन्होंने आके मेरा ऑपरेशन करा, सक्सेस हो गया। उसके बाद उन्होंने मेरा हाल 1 महीने तक फोन से पूछते रहे कि तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है बेटा। अब उनको ये दो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आई आगे, जैसे गुरुजी ने आके हमें बिल्कुल संभाल लिया। मतलब एक अनुभव नहीं है, 10 अनुभव है। सुची की शादी में भंडारे में आया नहीं हलवाई, तो उस समय कैसे खाना बन गया, प्रसाद में मक्खन सबको बट गया। हम बुआ को बताते थे कि हर समय हमें तो एहसास होता है मेरे संग भगवान। बुआ कहती थी हमेशा देखना शुरू करो, तो हमेशा देखने लगे।
ही भरोसा मिलता चला गया। अब हम इतना कर नहीं पाते हैं, भक्ति वैसी नहीं कर पाते जैसे सब लोग करते हैं, लेकिन अंदर से सिर्फ एक सहारा है मेरे पास कि गुरुजी सब संभाल लेंगे, बस ये सबसे बड़ा सहारा है। आज इतना बोलने में घबरा रहे थे, लेकिन हम बोल दिए कि अच्छा है, बोलो। अच्छा लगा ना, सब लोग बोलते हैं तो अच्छा लगता है। हम ही लोग बोलते रहते हैं, अच्छा पता चलता है ना। बहुत सारी तो महिमा करो तो नहीं खत्म होगी। बच्चे का राशन कार्ड गिर गया था दिल्ली की रोड पे, और वो घबरा गया, नहीं मिलेगा। हमने कहा देखो कल तक नहीं मिलेगा तो तुम गुरु जी को कहना, इस समय अभी गुरु जी को पूछोगे। और एक व्यक्ति ने उठा के ले गया घर से फोन नंबर निकाल के फोन किया कि हम तुम्हारा राशन कार्ड मेरे पास है और हम तुम्हें ऑफिस तक पहुंचाएंगे। तो इससे बड़ा चमत्कार कोई नहीं। हम इसका अच्छा करते हैं, प्रभु हमेशा आ जाता है हमारे पास। कम करना सिखाता है। कभी कभी अपने ऊपर बड़ा अहंकार आता है हर काम का, वो फिर आला गुरु जी ने सिखा दिया। सही। और बताएं। बताए आंटी विजय सदगुरु के। हाँ बताओ। आंटी ने सोचने की मतलब दिशा बदल दी गुरुजी जब से आए, जब से सत्संग सुना। पहले शायद हमें लगता था शांत रहते हैं, शांत रह के कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं बोलते, शायद इसमें मतलब बहुत अच्छा है हम शांत रह के काम कर रहे हैं। लेकिन शायद गुरुजी ने सिखाया नहीं, जहाँ बोलने की जरूरत है वहाँ बोलो। बहुत बड़ा फर्क है। पहले अपने को सही समझते थे, अब दूसरे की तरफ से भी सोचने का वो दिया, तो बहुत बड़ा फर्क आया कि हर परिस्थिति में मतलब ये कि ना तो बहुत चुप रहना बहुत अच्छा है, ना बहुत ज्यादा बोलना बहुत अच्छा है। सही समय पर जो सही काम हो वो करना चाहिए। तो बहुत फर्क आया इससे, तो गुरुजी ने ये सिखाया। हाँ बताइए। जय गुरु। आपका म्यूट है, बिनु भाभी म्यूट है। बोले जय गुरु जी। हाँ नहीं, मैंने कहा कि हमारे साथ महिमाएं तो बहुत हुई हैं, पर एक अभी जब कोरोना का फर्स्ट हुआ था, शुरू हुआ था, तो हम लोग सत्संग वैसे करते थे ना, वो टेलीफोन से कनेक्ट करके करते थे, और आंटी वहाँ राधिका के यहाँ से करते थे, वहां से होती थी सत्संग। तो एक बार वो इन तीनों को ना पहली उसमें कोरोना में इनको, रीमा को और निखिल को एक साथ बुखार आया था, और लंबा चलता ही जा रहा था। 99.5 99 से नीचे आता ही नहीं था बुखार। तो घबराहट तो हो ही गई थी, कमजोरी भी सबको हो रही थी, और उस वक्त पहला नया कोरोना का नाम सुना था, तो पता भी नहीं था। तो एक दिन मैंने आंटी से पूछा कि इनका बुखार ऐसे उतर नहीं रहा है, मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा 7 कटोरी का पानी ऐसे उबाल के और सत्संग के बीच में ऐसे बोल दिया। अब मुझे पता नहीं था 7 कटोरी का कैसे बनाना है। फिर मैंने रंजना से पूछा कि ये 7 कटोरी का कैसे बनता है पानी, तो उन्होंने बताया कि ऐसे करना। अच्छा, वो मैं उनको 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए पिलाते रहे, पर फीवर 99.5 ही चलता ही रहा। तो एक दिन फिर मैंने बीच में कहा आंटी से कि आंटी वो 7 कटोरी का पिला तो रहे हैं, बट हो नहीं रहा, बुखार नीचे नहीं आ रहा। तो उन्होंने बहुत ही ना ऑफ हैंडेडली मेरे को ऐसे जैसे ना कोई तवज्जो नहीं दी, ऐसे बोला कि अगर भरोसा हो तो करो, नहीं तो रोक दो, कोई जरूरत नहीं। तो थोड़ा मेरे को ना बहुत ही ऐसे ही डिजेक्शन इतना हो रहा था, और उसके बाद इन्होंने ऐसे जवाब दिया, हम फिर चुप हो गए, हम कुछ बोले नहीं। फिर सत्संग चलता रहा। जब सत्संग हुआ तो सब लोग जय गुरु की जैसे ही कह रहे थे, तो इन्होंने कहा कि जरा मनचंदा से बात कराओ। तो मेरे को थोड़ा लगा, फिर उन्होंने मुझसे बात की, कहते हैं तुम देते रहो, ठीक हो जाएगा सब, भगवान सब, गुरुजी सब भली करेंगे, ऐसे करके। तो थोड़ा ढांढस बना, फिर वो फोन स्विच ऑफ हो गया, सब हो गया। रात में शाम को ऐसा हुआ, बीच में मैंने कहा कि जैसे ही थोड़ा सब ठीक हो जाएंगे तो हम एक बार समाधि होके आएंगे और मत्था टेक के आएंगे कि क्या इतनी परेशानी होगी। 20 दिन हो गए और समझ में नहीं आ रहा है, बुखार जा नहीं रहा। तब
अब ये रात में रवि के साथ घर आ गई और घर आए इन्होंने हमसे नीचे से फोन कराया कि तुम्हारे यहाँ भी कोरोना है, मैं ऊपर नहीं आऊंगे पर तुम नीचे आओ मेरे से मिलो। और जब मिले तो मेरे आंसू न रुके ऐसे करके, और इन्होंने एकदम मुंह से निकला कि कल हम समाधि जा रहे हैं। फिर हम भागते हुए ऊपर आए, मैंने कहा आप 1 मिनट रुकिए, हमने कहा कुछ प्रसाद आपको देते हैं, आप हमारी तरफ से तो चढ़ा ही दीजिए। आज ही मुंह से निकला और आज आप आ गए, है ना। और उसके बाद ये हमसे मिल के फिर गई, और आप मानेंगे नहीं दूसरे दिन वहां से वीडियो कॉल हुआ था, वीडियो कॉल होके ये आरती वारती कर रहे थे, और इधर उस दिन तीनों का बुखार नॉर्मल हो गया। तो हमें तो लगा अब क्या होता है कि मेरे को ये फीलिंग होती है कि जैसे कभी उनकी तरफ मुड़ के हम लोग बोल देते थे, अब और अकेलापन इसलिए लगा है कि अब साकार में है नहीं, कैसे बोले। उस वक्त होता था कि वो आ जाते थे, सर पे हाथ रख देते थे, तो कभी कभी बहुत फीलिंग होती है। ये वाली तो मुझे बहुत होती है। ऐसे काम भी हो जाते हैं बट ऐसे लगता है कि जैसे उस वक्त मन करता है ना कि कोई हो साथ में, जिसको बड़े को बता दिया तो हमारा बोझा हल्का हो जाए। ऐसा नहीं हो पाता है, कभी कभी बहुत मन करता है। अच्छा, फिर सत्संग जैसे ही होता है, तुम जैसे सब सत्संगियों का देख लिया, किसी के मुंह से कुछ ना कुछ निकल ही जाता है, तो वो काम हो ही जाता है। अब हम लोग ने उस सहारे को पकड़ा हुआ है, सच्चे सहारे। सही बात। जय गुरु। जय गुरु। और बोलिए। जय गुरु की दीदी। जय गुरु। एक हमारे 2017 में मेरे बेटे की शादी टूट गई थी, मतलब 25 दिन पहले मना कर दिया गया, और 2 दिन बाद ही लक्ष्मी दीदी नीम आंटी के आई और सब कार्ड वार्ड सब बट गया। तो मैंने लक्ष्मी आंटी से बताया, अपने मुंह से बताया, तो लक्ष्मी आंटी इतनी खुश हुई, उन्होंने क्लैपिंग कराई और कहते हैं कि उसने भीतर में ज्ञान उतारा। इतने में तो सब रोने लगते और न सत्संग में आते न कुछ आते, और लक्ष्मी आंटी बहुत खुश हुई थी, और उससे हमारा मन भी शांत हो गया। और जब भी कोई भी परेशानी थी, कुछ भी आता है, गुरु बाकी को उठा के हम अपना काम पूरा कर लेते हैं, और सब बहुत अच्छा। और इतना निर्मल हो गया है सत्संग में बैठ बैठ के, लगता है सत्संग के बिना तो कुछ है ही। जीवन बदल गया। आप लोगों का ज्ञान सुन सुन के, सब सुन सुन के बोल नहीं पाते हैं, डर लगता है हमको बोलने, गाना गाने में भी हमको डर लगता है, और मन बहुत करता है लेकिन डर जाता। डरा मत करी, लेकिन बहुत अच्छा। जय सत्य। जय सत्य। जय सत्य। जय। और बताएं। जय गुरु की। जय गुरु। जब से गुरु जी मिले हैं तब से जय गुरु की, तब से मेरे यहाँ बहुत ही आराम हो गई है। हर पल गुरु जी हमारी रक्षा करते हैं, हर बच्चों की, हमारे बेटी दामाद की, बहुओं की, सबकी रक्षा करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, पल पल रक्षा करते हैं, एक एक सेकंड की रक्षा करते हैं। बस यही सब लोग आप लोग ज्ञान देते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुनते रहते हैं, काम भी थोड़ा बहुत करते रहते, मगर आपका ज्ञान सुनते रहते कि आपके चरणों में, गुरु जी के चरणों में सबको बारंबार प्रणाम। गुरु जी न मिलते तो हम क्या करते पता नहीं। इनको भी बिल्कुल डॉक्टर ने मना जवाब दे दिया था, गुरु जी के पास से बिल्कुल सही है, बच्चे भी सही है, दामाद के दोनों चीज हो गई, वो भी सब गुरु जी के पास से सब लोग सही हैं। सब लोग मतलब गुरु जी की कृपा से पल पल रक्षा करते हैं, हर क्षण रक्षा करते रहते हैं। बहुत महिमा गुरु जी की है। एक बार गुरु जी ने दर्शन दिया, कहा आपका भोग हम खाएंगे, आप बनाना। तो हमने बनाया, भगवान ने खाया, इतना अच्छा प्रसाद बना उस दिन, कुछ पूछो नहीं। रोज ही बनता है गुरु जी के आशीर्वाद से। गुरु आप बताती है, कंसुल चलाती रहो तो बस भगवान का भोग बनता रहेगा। हम उस बस चलाते रहते भगवान का भोग। हनुमान जी भी यही सिखाते कि नहीं चंदा ऐसा नहीं, ऐसा कर।
लक्ष्मी आंटी भी सिखाते, सब बहन जी ने। बहन एक बार अष्टमी का व्रत था, बहन जी आई, हम पूरा नवरात्र रहते थे, बहन जी आई कहने कनम आज आपका उद्यापन हो गया, नवरात्र कलश रखा था, वो सरकना उद्यापन हो गया, आज तब से मेरा मन व्रत रहने का नहीं होता है। पर यही लगता है मेरे गुरु जी की कृपा हम पर बनी है, हरदम बनी रहती है। और तब से मेरा व्रत भी रहने का मन नहीं था, तो व्रत भी नहीं रहते। नहीं पहले नवरात्र में देव गुस्सा भी करते थे कि हम व्रत है ये है वो, तब से हम व्रत भी नहीं रहते, कुछ भी नहीं करते, और बराबर गुरु जी का ध्यान करते। गुरु जी की पल पल हमें रक्षा करते हैं, सब लोग गुरु जी करते रहते हैं हरदम। हाँ, हर क्षण गुरु जी रक्षा करते हैं। जय। कौन बोल रहा है? जय गुरु जी। हाँ बोलो मंजू। हाँ, हम तो जानते नहीं थे गुरु जी को, हम बहुत परेशान थे, आंसू बहुत बीमार थे। डॉक्टर ने कहा था कि इसकी आँख की रोशनी चली जाएगी 48 घंटे में। इतने ही में बुआ आ गई। बुआ बोली तुम तपेश्वरी मंदिर जा रही हो, परमठ जा रही हो, एक बार जब ठीक हो जाए तो गुरु जी पास आना हमारे। तुमने कहा ठीक है। उसके बाद उसकी आँख ठीक हो गई, आंसू भी ठीक हो गए। उसके बाद हम गुरु जी पास लेके गए। तब से उसका दिमाग इतना तेज नहीं था, लेकिन उसके बाद गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, जाओ जो पढ़ाई करोगे वो एक बार में कर लोगे। तब से उसके मैथ में 100 में 99 नंबर आने लगे। वाह वाह। और उसके बाद फिर हमारे घर में इनकी तबीयत नहीं ठीक रहती थी, तो बुआ आई थी, कह थी सत्संग सुनो। हमने आंसू से कहा कि अब बुआ आई है तो सत्संग जरूर सुनना है। उसका सीए का एंट्रेंस का एग्जाम था, बोला नहीं सुनेंगे, अभी टाइम नहीं है, माँ कल एग्जाम है। हमने कहा बेटा सत्संग सुन लो, तो उसने सत्संग सुना। उसके बाद दूसरे दिन एग्जाम देने गए, तो एग्जाम में बोला कि 50 नंबर में पास होते हैं, हमने तो 30 नंबर का ही नहीं किया है। बड़ा गुस्सा हुए, गुरु जी की फोटो हटाने लगे। हमने कहा रुक जाओ, रिजल्ट आ जाने दो तब हटाना, अभी रुक जाओ। तो उसके बाद उसका 1 महीने में रिजल्ट आया, तो उसमें नंबर आए 48। तो वो तब से वो मानने लगे कि जो चीज हमने करी नहीं उसमें कैसे नंबर आ गए। ये बहुत बड़ी महिमा है गुरु जी की। तो इतनी बातें हैं कि किताबें भरी हुई है, पूरा जीवन मेरा गुरु जी पे है, उन्हीं ने सब पर। एक बार हम लोग लखनऊ से आ रहे थे, रात को 12 बजे थे, बिल्कुल अंधेरा था सब तरफ। मेरे पति की तबीयत बहुत खराब रहती थी, यूरिन में बहुत जलन होती थी, तो रात में मेरी बुआ जी भी साथ में गई थी। और रात में गाड़ी खराब हो गई रास्ते में, लखनऊ से आने में कानपुर, बिल्कुल अंधेरा, रात को 12 बजे। तो हम बुआ को गुरु की महिमा बताते रहते थे। वो बोली कि अब देखे तो आए गुरु जी आए, तो हम समझे। हमने कहा देखिए गुरु जी हमारे कोई मालिक है, कोई नौकर तो है नहीं जो आप उनसे ऐसे कह रही हैं, लेकिन आपने चैलेंज किया है तो अब देखिए उनकी क्या मर्जी है। बस इतनी देर में एक गाड़ी उधर से आती है, वो गाड़ी इतनी रात में अंधेरे में हम सड़क पे खड़े हैं, हमें देख के रुक जाती है और कहती है अरे दीदी आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? हमने कहा मेरी गाड़ी खराब हो गई है। वो गाड़ी थी संगीता की बहन की, वो टांडा से आ रही थी और उन्होंने हमें अपनी गाड़ी में बैठा दिया, यहाँ तक पहुँचा गए। एक नहीं हजारों महिमा है कि उनकी कहते कहते थक जाएंगे। जय गुरु, जय गुरु। हाँ और बोले और क्या आंटी? जय गुरु जी। जय आंटी, हमको ये बताना है कि सत्संग की महिमा, मतलब सत्संग की इम्पोर्टेंस जो आजकल दिखाई दे रही है लाइफ में। आंटी हमारे घर में ना, घर की हालत बहुत खराब थी, व्हाइट वॉश मांग रहा था पिछले 6 साल से। और 9 मार्च को ये हम लोगों ने डिसाइड किया था कि गौरी के एग्जाम्स खत्म हो गए, अब व्हाइट वॉश हम सबसे पहले कराएंगे। और फाइनेंस का होने के कारण फाइल वाइल भी जो होती हैं तो इन्हीं के थ्रू क्लियर होती हैं। तो मतलब एक मन में पक्का ये था कि हमारे यहाँ तो हो ही जाएगा, जब फाइल भी इन्होंने क्लियर करी है। लेकिन 9 मार्च को नहीं हुआ, पता चला किसी और के घर लगाए, फिर किसी और के घर लगाए, और फिर होली आ गई, उसकी लेबर चली गई। ऐसे करते करते मतलब काफी टाइम बीत गया 9 मार्च से। लेकिन मन में गुस्सा आता था बार बार, और ये सवाल भी उठता था कि मतलब मन के वशीभूत होके कि हमारे ही साथ क्यों ऐसे हो रहा है, और सबके घर तो हो रहा है, जिसके घर में 2 साल पहले हुआ था वो भी हो रहा है, हमारा इतना बुरा हालत है घर की और नहीं हो पा रहा है। तो लेकिन हर बार मन के कारण ऐसा सोचते थे, लेकिन फिर सत्संग की क्लास में जैसे ही बैठो वहाँ यही ज्ञान सुनने को मिलता था कि जो हो रहा है भगवान की मर्जी, वही अच्छा है, वही अच्छा है।
फिर अपने को चाबी उमेठी कि नहीं हम गलत सोच रहे हैं, यही सही है। ऐसा निरंतर चल रहा था। लेकिन आंटी उस दिन ना हम लोग शादी में गए तो मन बना रहे थे सत्संग की कृपा से, धीरे धीरे फिसलता था, लेकिन फिर सत्संग में जो सुनने को मिलता था उससे फिर कोशिश करते थे कि सीधा रहे, कि हम माने कि यही सही है। हम लोग जब शादी में गए आंटी तो वहां पर पता चला उससे एक दिन पहले ही ट्रांसफर ऑर्डर्स आए थे। तो एक लड़की जो कोरबा में थी 2 साल पहले कोरबा ट्रांसफर हुआ था, तो कोरबा भी रिमोट डिवीजन है, तो ऐसा होता नहीं है कि रिमोट डिवीजन से दूसरी रिमोट डिवीजन में होता है, किसी अच्छे शहर में होता है, जैसे हम लोग के साथ हुआ। तो उसका लेकिन कोरबा के बाद कोरापुट जो कि और भी बुरी डिवीजन है, उड़ीसा का इंटीरियर है, मतलब वहाँ भालू वालू भी आ जाते हैं, वहाँ तो बहुत बुरा हाल है। तो जो सवाल 1 महीने से हमारे मन में हो रहा था ना कि हमारे साथ क्यों, और वहाँ वो पार्टी में वो रो के उसका बुरा हाल था कि हमारे साथ क्यों हुआ, मतलब ऐसा तो कभी किसी के साथ नहीं होता है। तो मतलब मुझे लगा कि सत्संग से जो मन बन रहा था वो गुरुजी छोटे में बना रहे थे। जब उसको देखा तो ऐसा शुक्राना लगा कि वो मन तो शायद कहीं और बनाना हमारे साथ भी तो हो सकता था, वो सवाल तो हमारे साथ भी हो सकता था, हम तो अच्छी डिवीजन में बैठे हैं 6 साल से, लेकिन जो छोटे में कट रहा था और जो बनावट हो रही थी वो गुरुजी की कृपा से थी, वो प्रारब्ध छोटे में कटती था। बिल्कुल सही बात। जब उसका हाल देखा तो लगा अरे यार ये सवाल तो हम भी पूछ रहे थे मन के कारण कि हमारे साथ क्यों हो रहा है, हमारे साथ, लेकिन हमें नहीं पता था कि गुरुजी कितने छोटे रूप में वो मन बना रहे हैं मेरा। बहुत शुक्राना लगा। अब आज शुरू हुआ है व्हाइट खुश। आ जाएगा। हाँ बताइए। जय गुरु की दीदी। दीदी जब से सत्संग का तो शुरुआत में तो नहीं समझ में आता था, नई महिमा लगती थी, मम्मी ही सत्संग करती थी और ये था कि ये है ये कर रही है। उसके बाद दीदी जब मम्मी की डेथ हुई तो 1 साल बाद ही चीकू बीमार हो गए, तो उस समय वो जरूर होते थे कि अब हमारा कोई नहीं है और मम्मी भी नहीं है, पिताजी भी नहीं है, बहुत दुखी रहते थे। और 1 साल तक उस समय भी लक्ष्मी आंटी की इतनी महिमा नहीं लगती थी। आंटी ने शुरुआत में ही कहा था कि इसको संजय गांधी ले जाओ, संजय गांधी में दिखाओ तो ये ठीक हो जाएंगे, पर तब इतनी हमें समझ नहीं थी, बच्चे भी छोटे थे, इतना ज्ञान नहीं था, इतनी अकल नहीं थी, तो कानपुर में ही रह के ट्रीटमेंट चल रहा था और पूरे 1 साल तक प्राइवेट हॉस्पिटल में जैसे भी जो ट्रीटमेंट था वो करते थे। उसके बाद दीदी 1 साल में इतनी कंडीशन खराब हो गई कि हम पैसे से भी खाली हो गए और शरीर भी नहीं ठीक हुआ। लास्टली यहाँ के डॉक्टरों ने ये जवाब दिया कि अब आपको ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, और या तो आप संजय गांधी में ऑपरेशन करवाइए या तो फिर आप प्राइवेट करवाइए। उस समय मेरी स्थिति ऐसी थी दीदी कि हम बिल्कुल खाली हो चुके थे, बिल्कुल भी कि ऑपरेशन तो इतनी बड़ी चीज है, कैसे करवाएं, क्या करें, कोई रास्ता नहीं था। तो मुझे फिर दीपा मासी ने कहा था कि परेशान नहीं हो, गुरुजी हैं, गुरुजी के आगे ही बैठ के प्रार्थना करो और गुरुजी ही कोई ना कोई साधन बनाएंगे। उसके बाद ऐसे प्रार्थना एक बार हमने प्रार्थना करी, गुरुजी से मनाया कि कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, गुरुजी आप ही आओ, आप ही ऑपरेशन का इंतजाम करो, जो भी है। फिर दीदी हम इनको घर पे छोड़ के और दवाई लेने चले गए मेडिकल स्टोर से, जहाँ से भी दवाइयाँ मेडिकल मार्केट से लाते थे क्योंकि होलसेल से लाते थे। उसके बाद दीदी इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है तुम जा रही हो, मेरा यहाँ पास में एक फ्रेंड रहते, क्योंकि डॉक्टरों ने ऑलमोस्ट जवाब दे दिया था कि अगर आप जल्दी ऑपरेशन नहीं करवाएंगे तो हमारी कोई गारंटी नहीं और कुछ भी हो सकता है। ये भी बहुत दुखी थे और बहुत रोते ही थे कि कैसे क्या होगा। तो इन्होंने अपने एक दोस्त को फोन मिलाया कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मेरी ऐसी ऐसी स्थिति है। दीदी जब हम चले गए, ये घर में अकेले थे, तो इनका वो फ्रेंड आया और उस फ्रेंड ने जब इनकी स्थिति देखी, परिस्थिति देखी, तो ये बता रहे थे वो रोने लगा। उसके बाद उसने शाम तक अपने 2-4 दोस्तों को बुलाया, पैसे का इंतजाम किया। अगले दिन सोचिए वही 2-4 दोस्त जो थे वो खुद अपनी गाड़ी से लेके संजय गांधी गए, हमको वहां पे कैसे सेटल किया, क्या किया, मतलब ऐसी महिमा की जैसे वो गुरुजी के ही रूप में। बस एक ये होता है कि गुरुजी के आगे बोल दो और निश्चित हो जाओ,
तो काम अपने आप ही बनता है। और दीदी आज की तारीख में कहने वाली बात नहीं, आज हम देखते हैं हमने कैसे अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराई, कैसी परिस्थितियों में रहे, कैसे चीकू बीमार रहे इतने साल तक, कैसे क्या क्या किया। पर दीदी हर संडे जो घर में सत्संग होता था वो हमने कभी कम, कई बार तो दीदी आपको सच बता ऐसी परिस्थिति रहती थी कि अगर प्रसाद में हमें कुछ रखना तो नहीं समझ आता तो ये होता है कि हटाओ छोड़ो कोई बात नहीं, सिर्फ लैया ही रख देंगे या सिर्फ बिस्किट ही रख देंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है। पर सत्संग जरूर कराते थे। और दीदी नन्नू जो आज सिंगापुर में बैठा है सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा, गुरु जी की महिमा। ये जब छोटा था इसके दिमाग में जैसा आ गया था और ये दीदी पढ़ नहीं पाता था, पढ़ता नहीं था, ये लगता था ये कैसे पढ़ेगा क्योंकि दवाइयों का इतना नशा रहता था, ये क्लास में सो जाता था। तो डॉक्टर ने भी कहा था कि इसको बहुत प्रेशर नहीं डालिएगा आप, क्योंकि पढ़ाई के लिए ज्यादा नहीं करिएगा नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। दवाई करी, इलाज कराया, ये फिर दिल्ली चला गया, नोएडा पढ़ा। दिल्ली जाता था, जब ये नोएडा रहा 3 साल तो हमने से कहा कि देखो चुनमुन बुआ सत्संग में जाती है या सुंदर बाबा जाते हैं, तुम उनका साथ पकड़ो, महीने में 1 इतवार बनाओ और तुम जाओ। तो दीदी ये नोएडा से गुड़गांव महीने में 1 संडे जरूर जाता था रेखा दीदी के सत्संग में। हम इसको ये कहते थे चाहे तुम वहां जाके बैठे रहो, तुम कुछ नहीं बोलो, कुछ नहीं करो, सिर्फ बैठो, सिर्फ एक अटेंडेंस दो। ये बात वासु कई बार कंपेयर करता था कि देखो हम वासु कहते थे तुम गुड़गांव रह के पालम सत्संग में नहीं जा पाते, वो नोएडा से पालम आता सत्संग जाता, सोचो। और आज देखो वो कहाँ है, गुरु जी की ही कृपा है, बस सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की ही कृपा है और कुछ नहीं। और उसके बाद दीदी अभी रिसेंटली 2 साल पहले जब कोरोना हुआ तो जैसे मेरी शॉप में 2-3 स्टाफ है, उनको पता है कि मैं इंजेक्शन लगा लेती हूँ, तो मेरी शॉप के सीनियर स्टाफ थे तो वो हमसे बोले कि हमको डॉक्टर ने ये ताकत की इंजेक्शन दी है तो तुम हमारे लगा देना, 1 दिन छोड़ के लगेगा। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो दीदी हमने उनको 1 महीने तक 1 दिन छोड़ के जैसे इंजेक्शन लगाया। उसके बाद दीदी फिर ये हुआ फाइनली रिसेंटली फिर उनकी तबीयत खराब हुई, डॉक्टर को वो गए दिखाने, उनकी तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब होने के बाद दीदी ये पता चला कि उन्हें कोरोना था और फिर उनकी डेथ हो गई। खैर बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ, मगर मेरी ही शॉप के स्टाफ ने कहा कि ये बहुत बड़ी बात है कि आपने उनको 1 महीने तक टच किया, छुआ, इंजेक्शन लगाया और गुरुजी ने आपको बचाया, आपको कुछ नहीं हुआ। बाद में ये महिमा हमने देखी। हाँ हमने उसे कहा यार तुम सही कह रही हो, नहीं तो उस समय कोरोना का इतना डर था ना कि छूने से भी हो जाता है और किसी को टच नहीं करना है और दूर रहना है। तो बाद में हमने कहा सही बात है, गुरु जी का ही बड़ा हाथ है और गुरु जी की बड़ी कृपा है जो हमको कुछ भी नहीं, एक फीवर नहीं आया, एक जुकाम नहीं हुआ, एक खांसी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। और दीदी एक महिमा और है, अभी जब वासु वहां था बैंगलोर में तो उसकी ऐसे वाइफ बोली कि मम्मा हम लोग के साथ सब उल्टा हो रहा है और कुछ ना कुछ सब जैसे गलत हो रहा है, तो आप कुछ पूजा वूजा करा दीजिए। तो हमने कहा बेटा हमारा तो ये सत्संगी पूजा है, हम तो इसी को मानते हैं, हम तो तुमसे भी यही कहेंगे कि तुम भी बैठ के सुना करो और तुम्हें भी अच्छा लगेगा और इसी से कल्याण होगा। तो उसने कहा अच्छा ठीक है मम्मा। तो हमने उसको टाइम और लिंक विंक भेज दिया। तो अब ये वो खुद कहती है कि हम अब वो ये कहती है सुनते हैं मम्मा, हमको बहुत अच्छा लगता है, हमको बहुत आराम मिलता है। और वो ये भी कहती है कि हम ये नहीं करते कि जैसे लगा लिया और काम करते जा रहे। वो कहती मम्मा चाहे हम हफ्ते में 1 दिन सुने पर हम प्रॉपर बैठ के और बहुत अच्छे से सुनते हैं। और वो दीदी आपके लिए इतना अच्छा कहती कि वो आंटी तो देखो कितने अच्छे से समझाती है और हम लोग को ऐसे छोटी छोटी बातों में भगवान नहीं दिखता, मगर वो देखो कितने अच्छे से बताती है, कितने हमें लगता चलो ये बहू आई है बाहर की पर गुरुजी में लग जाए। हम तो ये कहते गुरुजी में लगी रहो, हमारा खुद का जीवन देखो आज कहाँ से कहाँ भगवान ने बैठा दिया है, तुम भी लगी रहो और सब अच्छा होगा। ये सब मत सोचो कि घर में निगेटिविटी है या कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ ये नहीं हो रहा है, चिंता नहीं करो, लगो सत्संग में, सत्संग सुनो, सब बढ़िया होगा, सब ठीक होगा, सब गुरुजी की कृपा, सब मेहरबान। सही बात, जय सत्य, बहुत हाँ भाई। जय गुरु की दीदी, हमारे जीवन में भगवान तो नहीं देखा हमने, जब आए सत्संग में तो बहुत तकलीफ रहती थी हमारे शरीर में,
सब खड़े खड़े करते थे हम, लैट्रिन वगैरह। उसके बाद गुरुजी ने हमारे पैरों में इंजेक्शन लगाया, उस दिन से हमारी स्थिति सुधरी। फिर लेकिन काफी साल सत्संग में लगे रहे, विश्वास नहीं होता था। शारीरिक तल पे तो हो गया था कि भगवान है। उसके बाद जब शादी हुई, उसके बाद हम जिस जैसे पले थे और फिर जिस स्थिति में आए, लेकिन उस स्थिति में आपको बताते थे, आप समझाती थी, तो वो मानते थे कि नहीं भगवान है, ये होगा, ऐसा होगा। तो उस स्थिति में मुझे स्थित करके आज रहना सिखा दिया। जो मेरा ये बहुत कलेश होता मेरे मन को इस स्थिति में रहने में, और हुआ भी, लेकिन मान के कि भगवान है, इन्हें बताओ तो मिलेगा, कुछ मिलेगा। तो उस स्थिति में हमें स्थित कर दिया। तो निराकार ये कि हमने तो नहीं देखा भगवान को, लेकिन गुरु रूप में उनकी मान के मेरा काम आज इतना बनने लगा कि अभी मेरे साथ एक प्रॉब्लम चल रही है थोड़ा बच्चे को लेके। तो 2 दिन पहले मैं बहुत दुखी थी। फिर हमने कहा नहीं, बस सत्संग में बैठना, सत्संग करते हैं 2 टाइम का, करके सो गई सत्संग शाम का। तो रात में आप कहीं गाड़ी से जा रही हैं और मैं आपके साथ गाड़ी में नहीं बैठी हूँ, लेकिन आप मुझे मतलब देखती हैं तो आप इशारे से बुलाती हैं, और बुलाने के बाद कहती हैं नानी बैठी, लेकिन मुझे उस समय नानी नहीं दिखती। मैं आपसे अपना दुख कहने के लिए लिपट जाती हूँ, रोने लगती हूँ। फिर आप कहती आप तुम यहीं बैठ जाओ। तो मुझे लगा अरे यही तो है मेरा भगवान, कि भगवान गुरु रूप में ही भगवान है। तो मुझे लगा अरे उन्हें तो सब पता है। जय गुरु की जय गुरु। और बताएं। जय गुरु। अभी जय गुरु। 1 महीना, करीब 1-1.5 महीना हुआ होगा, अचानक रात में मेरे पेट में दर्द होने लगा, और बहू तो पीछे सो रही थी, और बेटा भी सैटरडे का दिन रेस्टोरेंट से 1:30-2 बजे से पहले नहीं आ पाता। अचानक मेरे इतना दर्द हो रहा था, मैंने मैसेज किया कि बेटा मेरे ऐसे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे हींग और मेथी ये सब खाने से आराम आ जाता है। मैंने वो सब अपना करा, पर नहीं आराम आ रहा। मैंने उससे कहा अच्छा। फिर उसके बाद मैं सोने की कोशिश करती रही, लेकिन नींद आई। अचानक से लगा उठे, चाहे बाथरूम कुछ आराम मिले। जैसे ही खड़े हुए एकदम से लगा कि भारी सी उल्टी हो गई और चक्कर ऐसा आ रहा है, और कई बार ये इनके सामने भी होता था, तो मैं कुछ देर के लिए बेहोश ही हो जाती और उल्टी पौटी एक साथ होती थी। अब मैं एकदम से बाथरूम चली रही, मेरा बाथरूम सज्जे की तरफ बाहर की तरफ है, और उसमें जाके मैं जैसे ही बैठी, मेरे मुंह से एकदम से निकले हाय वो तो पीछे कमरे में सो रही है, और मैं फोन भी नहीं लाई, और ये तो आज 2 बजे तक आएगा, और ये भी नहीं है। और गुरु जी क्या करें, अब क्या करें, दवा और पॉटी होना शुरू हो गई, और बुरा हाल। इतने में वो आ गया, सोचिए। अब वो आके बाथरूम के दरवाजे एक बार बोला माँ मैं आ गया। हमने कहा बेटा, फिर उसने मेरी पीठ लाई, मेरे को बारिश उल्टी हुई, वो सब हुई, लेकिन मतलब हमने कहा अरे राम, आज तुम 2 बजे आते थे, 1:30 बजे अचानक, और तो उसके रूप में तो गुरु जी आके उसमें खड़े हुए ना, तो इतना बार शुक्राना, इतना गुरु जी का शुक्राना। और दर्द तो था, आराम थोड़ा हुआ जब उल्टी वो सब हुई, लेकिन यही रह रहा है कि इतना शुक्राना आया, इतना शुक्राना आया कि बयान नहीं कर सकते। उसके बाद वो आके फिर वो ऐसे ही आ गया था। रोज वो स्कूटर अंदर करके कपड़े चेंज करके हाथ मुंह धोके तब ऊपर आते। तो फिर ये जब ये हो गया, उसके बाद फिर जब हमें राहत मिली थोड़ी, तो हम ले दे गए कुल्ला, उसने कुल्ला उल्ला करा के, तब वो बोला मैं फिर चेंज करके आ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद जब आया तो बोला अब आराम है। हमने कहा थोड़ा है, लेकिन पेट में दर्द अभी हो रहा है। तो फिर उसे ही गरम करा, मगर ये लगा कि कैसे वो प्रकट हो गया, मतलब जो देर में आता था। ये भगवान है। और कौन बोल पा रहा है?
अभी तो बहुत बाकी है। जय सदगुरु की। जय सदगुरु की। दीदी हम बताएं? हाँ बिल्कुल बताइए, सबको बताना है। दीदी जब पहले मैं सत्संग में नहीं थी तो मैं हर चीज में कहती थी उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने कर दिया, उसकी वजह से मैं परेशान हूँ। मैं अपनी वजह से परेशान नहीं हूँ, मैंने तो सब अच्छा कर रखा है, मैं तो सब अच्छा करती हूँ, मैं तो सबके साथ बहुत अच्छा करती हूँ, फिर भी मैं परेशान हूँ। लेकिन सत्संग में आने के बाद मन में ये आ गया कि जो मेरे कर्म है वो मुझे मिल रहा है, कोई और मेरे साथ कुछ नहीं कर रहा, मेरा ही मन मुझे दुखी कर रहा है अब। तो इसलिए अपने मन को बदल लो। तो दीदी के हिसाब से अपने मन को चेंज करो। तो अब मुझे किसी में ये लगता कि उसने मेरे साथ ये कर दिया, अरे ठीक है, जो हो गया भगवान ने करा, मैं क्या जानू, मैंने तो कुछ करा नहीं है। अब जो करा भगवान ने करा, मैंने कुछ नहीं करा है, मैं तो कुछ करती नहीं, मैं तो आराम से हूँ, चैन में। पहले नींद आती थी ना कुछ, अब मैं चैन से सोती हूँ। कभी कभी तो सत्संग सुनते सुनते उसमें ऐसे झपकी सी आ जाएगी, सुनते सुनते ही आ जाएगी, बैठे बैठे भी आ जाएगी कभी कभी। और पहले ये था कि पूरे टहलती रहूंगी, नहीं आएगी नींद, ये परेशानी वो परेशानी। अब सब में ये देख लिया कि सब में भगवान बैठा, जो है भगवान है, मैं कुछ नहीं हूँ, अब सब में भगवान है मेरा। तो और ना ज्यादा दूर का देखना, दीदी ने बताया है कि बस कोहरे में जितना दिखता उतना देखो, उससे आगे मत देखो, उतना देखना ही नहीं, फिर जो होगा देखा जाएगा, भगवान जानेंगे, मैं क्या कर लूंगी, जो होगा वो तो हो ही जाएगा, इसी चीज में मैं तो करूंगा कुछ। बहुत सही ज्ञान उठाया, जय सदगुरु की। बिल्कुल सही। और भाई अभी तो बहुत बाकी है, कहाँ है दीदी? मैं बोल रही। हाँ जी बोलिए। ऐसे तो दीदी गुरु जी की महिमा जितना वर्णन करो उतना कम है, इतने अनुभव जीवन में है कि कह नहीं सकते। एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग लखनऊ से आ रहे थे, रास्ते में अंधेरा, एकदम अंधेरा, 8:30 बजे का टाइम था, और गाड़ी फेल हो गई। आधे घंटे तक हम लोग खड़े रहे, बच्चे भी छोटे थे और खुद ड्राइव कर रहे थे। उसके बाद आधे घंटे के बाद देखते हैं पीछे से एक ऑटो वाला आता है रात के समय, और ऑटो जाता है, पूछता है क्या बात है। इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके हमारी गाड़ी फेल हो गई है। तो उसमें गाड़ी ऑटो वाला कोई बात नहीं, आप बाबू जी परेशान ना होइए, हम आपको आपके घर तक पहुंचाएंगे। और देखिए उसके ऑटो में मोटा सा रास्ता रखा हुआ था, उसने अपना रास्ता हमारी गाड़ी में बांधा और आगे आगे खुद चला, गाड़ी पहुंचाई हमारी घर के अंदर तक। इतना गुरु जी का शुक्राना लगा कि हम क्या बताएं। छोटे छोटे बच्चे तो इतने हैं कि अगर हम बताना शुरू करें तो शायद नहीं ना हो। जय जय गुरु। हाँ भाई, और कहाँ है अर्चना? तुम के पास नहीं? रवि, अर्चना, जय सदगुरु जी मासी। मासी हमें तो लगता है कि गुरु जी ज्ञान रूप में हमारे साथ हर वक्त रहते हैं। जैसे कि नहीं होता है कि अकाउंट खुला लेते हैं, उसका एटीएम कार्ड बनवा लेते हैं, तो जहाँ दिल करे रखे रहो, उसको यूज कर लो, तुरंत प्रकट हो जाते हैं। तो हमें तो ऐसे ही लगता है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल रहते हैं गुरु जी हमारे साथ। वेरी गुड। जैसे कि हाँ जय गुरु। मेरे को अपार्ट फ्रॉम बैलेंस्ड माइंड या स्लीपिंग पिल्स या सतगुरु गुण वाला इफेक्ट जो कि भगवान ने खुद ही बताया है, तो उसे आइडेंटिफाई करवाना और उसके बाद उसमें स्टॉप्स का वर्कआउट करना कि ये स्टॉपिंग मूवमेंट्स होने चाहिए तुम्हारे अंदर। फिर ये लगता है कि क्या वो था कि योग जो इफेक्ट है कि हर योग
की दवा देते हैं टाइप्स, तो मुझे तो लगता है कि योग को आइडेंटिफाई करना, फिर उसे नरिश करना, फिर उसको वर्कआउट करना। तो मुझे कि सिम्टम्स आपके ये चीजें हैं। एनुअल मेंटेनेंस चल रहा है लाइफ में कि आप चाहते नहीं हो कि आपके सब सही भी हो, जो आपके इश्यूज हैं या आपकी जैसे प्रॉब्लम्स हैं पर्सनल, जैसे अपने बिहेवियर वाइज, लेकिन भगवान उस पर भी वर्क करता रहता है। तो खुद ही आइडेंटिफाई करना, पहले तो चने के झाड़ पे चढ़ाकर या उसको फिर उसको ईगो का आइडेंटिफिकेशन देना, क्योंकि पता तो होता नहीं था। फिर उसके बाद उसको मेंटेनेंस पे वर्कआउट करना। तो ये उसी का ही वर्कआउट एक तरीके से चल रहा है, या वो ही आइडेंटिफाई करता रहता है लाइफ में। तो ये है जो कभी कभार आप चाहते भी नहीं हो कि आपको माउंट एवरेस्ट पे थोड़ी ना जाना है करने के लिए कुछ, तो रहना तो आपको यही है। तो ये उसका वर्कआउट चल रहा है। तो आइडेंटिफिकेशन भी उसी का ही है, वर्कआउट भी उसी का ही है, और ट्रीटमेंट भी उसी का ही है। खुश हो? खुश हो? आप ये मेंटेनेंस करते हुए खुश हैं? आई एम हैप्पी, क्योंकि तुम देखो बोली हंसी, बस इसी से हम हैप्पी। हाँ छवि रानी बोलो, जय गुरु की बेटा। तुम्हारा म्यूट है। जय गुरु की बुआ। हाँ जय गुरु के। हमारे साथ तो ये था कि जब हम जुड़े तब हमारी ना तबीयत बहुत खराब थी, बहुत ज्यादा। मतलब सारे डॉक्टर्स ने कह दिया, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। फिर एक दिन ऐसा लगा कि हम जाएं। दीना दीदी हमें गद्दी ले गई, यहाँ जो राधा आंटी क्या होती थी वहाँ ले गई। वहाँ का तो सर झुकाओ, हमने सर झुकाया। फिर पता नहीं क्या हुआ, हमने कहा कि हम जा रहे हैं दूधी दीदी पास, मेरा मन बहुत खराब हो रहा है अचानक। तो हम बस चले गए और हमें इतना मतलब हार्ट में दर्द होता था, तो बड़ा घबराए रहते थे। और बस हमने बस हम जा रहे दीदी क्या, और रास्ते में हम बस एक सामान उठाने में भी डर रहे थे कि कहीं हम कुछ भारी चीज उठा ले तो क्या हो जाए। तो कहते थे कि वहीं रास्ते में पहली बार चमत्कार ये दिखा कि लाइए हम आपका बैग पकड़ लें। यहाँ से मेरे से कृपा शुरू हुई थी। फिर क्या कहते कि एक रात में जब दद्दा मिली, फिर हम दद्दा के पास पहुंचे। रात में एक दिन बहुत दर्द हुआ, बहुत दर्द, और दद्दा ने मेरे को सीने में ऐसे हाथ रखा, तब मेरा दर्द एकदम गायब हो गया। तब से हम दद्दा से बहुत जुड़े, और ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी कृपा थी। मतलब जिस चीज से हम दद्दा से जुड़े, ऐसे ही बहुत और छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमने देखी है। बहुत दद्दा के साथ रह के कई बार एक बात बोली थी साधना ने ना, जो बोली थी बात कि नहीं मान के हम बहुत कुछ अपने रोग का निवारण नहीं कर पाते, लेकिन अगर रोग के निवारण चाहिए जो महसूस हो हमको तुमको कि वास्तव में गुरु ही निराकार ही गुरु रूप बनकर हमारे जीवन में कल्याण के लिए हमारे आए हैं, तो हम उसके विचार को अपनाते हैं। बाद में हम जब पढ़ती है तब हम पछताते हैं कि हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये ज्ञान नहीं है बेटा, ज्ञान ही है तो हम वचन मान के ही, या अगर हमें वास्तव में पछतावा हो गया सच्चा, तो फिर हम उस बात को हमेशा ध्यान में रख के हमेशा गुरु के विचार को अपनाते हैं। तो जब ऐसा होता है सच्चाई से, तब चमत्कार तुम्हें महसूस होगा कि गुरु कैसे तुम्हारे सारे रोग को दूर करता है। ये रोग सिर्फ काया का रोग नहीं है, सभी का रोग है, लेकिन अपने अंदर झांकना जरूर चाहिए कि हर बार हम क्या करते हैं कि हम बात कहते हैं अच्छा अब हम ये करेंगे, जब हम पे पड़ती है
तो अगर एक निश्चय हो कि वास्तव में जब पढ़ी थी उसको याद करते रहो और आगे में भूलो नहीं, है ना। अपना पिछला याद कर लो, पिछला कपड़ा, तो कहते हैं पिछला अपना जीवन याद कर लो कि कैसे गुरुजी ने संवारा है, कैसे दद्दा ने देखो नन्ही नन्ही, उसमें तुम बताती हो ना कि छोटी छोटी जगह पे हाथ रख दिया तो इतना आराम आ गया। सोच के देखो, जब हाथ रख देने से आराम आता है तो वो तुम्हारे हर रोग की दवा है नहीं, लेकिन हम उसमें मनमानी करते हैं, हम उसमें मानते नहीं, मनमानी करते हैं। तो निश्चय पहले चाहिए, निश्चय अपना आगे के लिए करो, वो हमारे साथ हमेशा है। जो गलतियां तो हम लोगों का स्वभाव है, लेकिन निश्चय में हम दोबारा वो गलती नहीं करते ना। जैसे है ना, पहले बड़ी गलतियां करी जब तक ना समझते, लेकिन अब तो समझदार हैं क्योंकि अकल हो गई हम लोग को इतना कि गुरु के विचार से चलने से हमारा भला भले वो हमें जहर दे रहा है, ये भी मालूम हो गया है। तो बोले उसमें मानना पड़ती है ना, तो बस मानने का निश्चय करना पड़ता है। अंदर ही है, सब मन ही है हमारा तुम्हारा। हमारा निश्चय और बातों में कैसे होता है, हम कैसे कर लेते हैं वो काम। ऐसे ही इस निश्चय में हमको देर क्यों लग रही है, क्योंकि हमारा निश्चय ही नहीं है पक्का, इसलिए देर लग रही है। हम झूठी बात करते हैं तो भगवान विश्वास नहीं करता है हम पे, इसलिए बार बार निश्चय करना जरूरी है। अति निश्चय ही बलशाली हो, वो कहते हैं भगवान, अभी बोला भगवान सब करता है, सब करने वाला वही तो है। तो क्यों बाहर रखे हो कि हम करेंगे कि नहीं करेंगे? जो करवाता जाए वो करते जाओ, बस जो कहता जाए वो करते जाओ, मानते जाने हैं बस, और कुछ करना ही नहीं है। अभी में जियो मान मान के, बस सब में परमात्मा देख ना। जय गुरु। और बताए। अच्छा, हाँ जय गुरु। अभी रिसेंट क्या हुआ था, ऐसे तो बहुत सारी छोटी छोटी बहुत सारी महिमा। अभी रिसेंट शनाया का लेग जब जला था स्टीम वाटर से, तो उसके पूरा बहुत तेज, हम लोग को पता बहुत बाद में चला था कि जल गया है, अंधेरा हो गया था। तो बस ये जब जलने के बाद जो भी ट्रीटमेंट होता है वो सब करा। ट्रीटमेंट बस ये लग रहा था कि ब्लिस्टर ना पड़े, ब्लिस्टर पड़ने के बाद वो ज्यादा पेनफुल हो जाता है, उसमें ज्यादा केयर करनी पड़ती है। तो एक बार एक अंदर से बस दिमाग में ये रह रहा था कि ब्लिस्टर ना पड़े, ऐसे करके नॉर्मल सही हो जाए तो रहेगा। सब ट्रीटमेंट करे तो शनाया को भी गुरुजी के दे दिया था कि तुम बस पकड़े रहो, गुरुजी से बस यही प्रार्थना करते रहो कि बस ब्लिस्टर ना पड़े, गुरुजी सब सही करेंगे। उसका दर्द भी बहुत हो रहा था क्योंकि इतनी सॉफ्ट स्किन, छोटा सा जल जाता है तो जान निकल जाती है, तो पूरा गर्म पानी गिर गया था। तो वो बस जय गुरु की करते, हमारा भी यही था कि बस अंदर से सब प्रार्थना यही निकल रहा था, जय गुरु। उसके बाद जब ट्रीटमेंट करके लिटा दिया तो अंदर से बस यही संकल्प, आपकी बात याद आई कि जैसे सत्संग में आप कहते हो ना कि गलत दिख भी रहा है तभी सही संकल्प करना है। हमें लग रहा है कि ब्लिस्टर पड़ने वाला है, फूलने वाला है, वो थोड़ा थोड़ा उसका आ गया इफेक्ट कि वो फूलने वाला है, देख रहे थे बार बार, तो पर यही सामने आ रहा था कि नहीं, आपने कहा है कि गलत दिख रहा है उसके बाद भी सही संकल्प करना है, हमें सोचना ही नहीं है, आगे जो होगा वो देखा जाएगा, पर अभी तो धर्म यही है कि सही संकल्प करना। तो बस अंदर से यही संकल्प करे जा रहे थे कि नहीं पड़ेगा, ब्लिस्टर नहीं पड़ेगा, सही हो रहा है वो। तो वो इसको भी थोड़ा सा हो रहा था शनाया को कि बार बार की मम्मा देखो अब पड़ा, हमने कहा नहीं गुरुजी सही कर रहे हैं, तो दर्द भी हो रहा है ना, गुरुजी ऑइंटमेंट लगा रहे हैं, तुम्हारे इससे दर्द हो रहा है छूने में, तो धीरे धीरे सही हो जाएगा, देखना सुबह तक। और इनफैक्ट अपने अंदर एक थोड़ा सा आया कि अब देखते हैं कि अपनी जैसे चेकिंग होती है ना कि हमने विश्वास किया है तो विश्वास का क्या होता है, देखते हैं। तो ये था कि सुबह उठ के सबसे पहले देखेंगे कि पड़ा कि नहीं, रात जब तक जगे थे तब तक तो देख ही रहे थे, तो ये था कि सुबह उठ के देखते हैं कि ब्लिस्टर पड़ा कि नहीं पड़ा, कि हमने विश्वास किया है। तो विश्वास ही कहते हैं जीत होती है, अगर आपने विश्वास किया तो आपकी विश्वास की जीत भगवान इज्जत रखता है, लाज रखता है उसकी। तो इनफैक्ट सबसे पहले जैसी आँख खोली सबसे पहले उठ के उसका पैर देखा तो बिल्कुल साफ था, कोई ब्लिस्टर नहीं पड़ा था। जबकि नॉर्मली थोड़ा सा कुकर भी टच होता है या कुछ भी गर्म हल्का सा टच होता है तो वो तुरंत वहां पे छाला पड़ जाता है। तो बच्चों की तो स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, तो वहां तक छाला नहीं पड़ा। तो इतनी महिमा लगी बच्चों ने भी देखे कि सही देखो गुरुजी का विश्वास रखा ना, हमने सही संकल्प किया, पॉजिटिव थॉट। तो ये शक्ति भी सत्संग से सुनने के बाद तुरंत क्या होता था कि गलत देखते ही और ज्यादा नेगेटिविटी आगे तक का गलत सोच लेते थे।
तो इतना अच्छा लगा कि एक होता ना, एक स्टेप और आगे बढ़े कि अब इजीली विश्वास, आप सही संकल्प कर सकते हो, पॉजिटिव पे थोड़ा सा और एक वो मिला। ऐसे एक दिन लेग में हमारे बहुत पेन हो रहा है, तो छोटी छोटी सी महिमा, ऐसे भगवान दिखता रहता है ना छोटी छोटी एक्टिविटी में, तो इतना अच्छा लगता है कि भगवान साथ में है। एक दिन लेग में बहुत पेन हो रहा था, नाइट में मसल्स पेन हो रहा था बहुत ज्यादा, कहीं से आराम नहीं आ रहा था किसी तरीके से। पहले ये मन हुआ कि पेन किलर खा ले, पेन किलर से आ जाता है आराम। तुमने कहा अभी 1 वीक पहले खाई है किस रीजन से, तो अभी नहीं खाएंगे, उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो सब कुछ कर लिया, जितना मतलब ऑइंटमेंट लगा लिया, मूव वूव लगा लिया, बच्चों से दबा भी लिया, पेन पर आराम ही ना आए, नींद ही ना आए, इतना दर्द। बीच रात में भी नींद, मतलब काफी देर हो गई थी, बीच रात हो गई थी, नींद ही नहीं आ रही थी। फिर गुरुजी से बस ये प्रार्थना करी कि भगवान समझ में नहीं आ रहा क्या करें, दवाई खाने का मन नहीं है, आप ही जानिए, नींद नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, आप भगवान आप जानो कि क्या करना है। बस इतना कह के जय गुरु करे जा रहे थे, वो करा और सो गए बिना दवाई खाए, इतना करने के बाद और सो गए। और खुद नहीं पता चला, सुबह हमने जब नींद खुली तो हमने सोचा कि हमने रात को दवाई खाई थी कि नहीं खाई थी, याद ही नहीं था कि दवाई खाई कि नहीं, कि अपने आप सही हो गया। फिर हमने तो दवाई खाई नहीं थी, बस गुरुजी से इतनी प्रेयर करी, तो उसके बाद नींद आ गई और सो गए, और पेन वेन गायब नेक्स्ट डे सब। जैसे तो ये मेरे को एक्सपीरियंस बताने नहीं आता, लेकिन मैं सबका सुन रही हूँ, मैं इमोशनल हूँ थोड़ी, और नानी की बात आती है तो बहुत डिफरेंट होता है। मतलब तो कई जगह इस सत्संग में आने के पहले कई जगह मैं बहुत जगह गई, मतलब कई दर पे गई, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। लेकिन मीना डॉक्टर के शुक्राने कि मीना डॉक्टर ने सत्संग में मेरे को लेकर आई, और नानी से फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हुआ तो मुझे पता नहीं क्या एहसास हुआ, वो जो सुकून मिला लाइफ में, और उसके बाद लाइफ एकदम चेंज, बहुत चेंज हो गई। चलना चली गई और बल्कि रोना आए तो खुल के रो लेना चाहिए, कस के। तो सब लोग बैठे हैं, बहुत अच्छा लगेगा। हमें तो लगता है इधर ही खुल के रो लेना चाहिए, फिर उसके बाद आराम। सही सही। और किसी के आगे देख के रोएंगे तो वो क्या करेगा, मजाक ही बनाएगा। मैं कुछ बताऊं? हाँ जी बताइए। मेरे को तो ना कल ना एक एक्सपीरियंस हुआ, ऐसे लगा कि पता नहीं जैसे गुरु तो कब से बुला रहा था, एक भजन भी है ना, कब से बुला रहा है। तो आजकल बेटे की प्रमोशन हुई है ना, तो कहीं ना कहीं डिनर पे रात को जाता रहता है। तो कल एक डिनर पे जाना था, तो उस ऑफिसर की मदर उसके पास रहती है, तो उसका फोन आया कि मेरी मदर मेरे पास रहती है, तो आप अपनी मदर को लेके आना। तो बेटे का नहीं मम्मी आप चलो चलो, ये ले गया जबरदस्ती। तो वो केरला के रहने वाले हैं, तो उन्होंने ये जो पार्टीशन हुआ था पाकिस्तान का, ये सब नहीं देखा हुआ, उनको नहीं पता। और हम रेफ्यूजी हैं, हम पाकिस्तान से आए थे। तो ये बेटा कहने लगा मम्मी इनको कुछ पता नहीं है, आप इनको बताओ। तो जब मैं बताने लगी तो मतलब अब जो हमें एक्सपीरियंस हो रहा है, गुरु जी का महिमा नजर आ रही है, तो वो तो पहले भी हो रही थी। पता नहीं पहले गुरु जी बुला रहे थे हमें, मतलब कि मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं गुरुद्वारे जाने वाली सरदार नहीं, मतलब सोचा भी नहीं था कि ऐसे में ऐसे सत्संग में आ जाऊंगी। तो पता नहीं कैसे गुरु बुला रहा था मेरे को आने के लिए। तो ये सब कुछ कृष्ण में मुझे पहले से ही दिखाई दे रहे थे। तो जब मैंने, बहुत पुरानी बात है, मतलब कि इतने सालों की पुरानी, फादर ने बताई हुई थी, मैं तो छोटी सी थी, मतलब आई थिंक जब पार्टीशन हुआ तो 4 साल की होंगी, 4 साढ़े 4 साल की ऐसे। तो हम 4 बहन भाई थे उस वक्त। तो उस वक्त सबको पता ही है कि जिन्होंने वो हालात थे, क्योंकि मार कूट हो रही थी। तो इतना मुझे याद है कि वो जब मारने वाले आते थे ना, तो मेरे फादर छत पे ना लाल मिर्ची लेके खड़े रहते थे कि उनके ऊपर डालेंगे तो वो हम पे हमला नहीं कर पाएंगे। ये मैंने सीन मुझे याद आ रहा है कि मैंने देखा है। तो अचानक क्या हुआ कि एक दिन
खूब मार्केट हो रही थी, गाड़ियां भी काटते जा रहे थे। तो मेरे फादर का एक मुसलमान दोस्त था, तो उसने अचानक आया तो कहता है मालगाड़ी जा रही है, चलो मैं आपको ना भेज देता हूँ, पाकिस्तान से निकाल के भेज देता हूँ हिंदुस्तान में। हमारा पार्टीशन हुआ था ना, वो लाइन खींच दी थी कि तो पाकिस्तान होगा, और ये उधर के लोग इधर आए थे, इधर के लोग उधर गए थे, और कुछ मतलब रिच पीपल जो थे वो तो चले गए थे, और जो गरीब थे वो वहीं रह गए थे। तो हमें रेलगाड़ी में बिठा दिया, ब्रदर सिस्टर को और मम्मी पापा को। तो और वो गाड़ी आ रही थी यहीं पर, तो मालगाड़ी मतलब कोई काटपीट नहीं होगी, सामान इसमें भरा हुआ है। और उसने थोड़ी सी खिड़की खोल दी क्योंकि वो बंद होती है ना, कि ताकि बच्चे सांस ले पाए। पता नहीं कैसे हम सोते कैसे आए होंगे। तो रास्ते में एक जगह रुके भी थे, रुक के फिर हम लोग लुधियाना आए। तो मैं ये सब जो सोच रही थी, तो मतलब उस वक्त तो हम गुरु में नहीं थे। अब जब गुरु में आए हैं, अभी भी मैंने महिमा सुनी कि ये है, तो मेरे को ऐसे लगा कि वो निराकुर रूप में साकार कैसे हमारे साथ उस वक्त भी था। तो हम फिर आके हमने लुधियाना में हॉल्ट किया। फाइनली लुधियाना में आए, बट वो कुछ नहीं था, नथिंग, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। मेरी मदर का थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी, तो एक ना वो चूरन की डिबिया उठा रही थी, चूरन थोड़ी थोड़ी खाती रहती। तो वहां पर ऐसे जो खाली मकान थे, वो जो रेफ्यूजी आए थे उनमें घुस गए थे उस वक्त। तो हम भी लुधियाना में एक गली के मकान में घुस गए थे, वहां रहने लगे। हम ना खाने को ना पीने को कुछ नहीं। तो मेरी मदर क्या करती थी कि वो जो चूरन की डिब्बी थी उसकी पुड़िया बनाकर गली में बैठ जाती थी और एक एक आने की वो पुड़िया बेचती। शाम को जितने पैसे इकट्ठे होते थे वो लाकर हमें खाना बना के खिलाते। तो मैं मतलब कि कैसे देखो ये सब कुछ होता रहा। फिर अचानक ये हुआ कि रूल आ गया एक, कि जो वहाँ जॉब करते थे उनको जॉब मिल जाएगी जो पढ़े लिखे हैं। तो मेरे फादर वहाँ पर जॉब करते थे, तो रूल को निकला, उसके हिसाब से मेरे फादर को शिमला जॉब मिल गई। तो हम लोग फिर वो मकान छोड़ के शिमला चले गए। शिमला गए तो वहाँ पे हमें गवर्नमेंट क्वार्टर भी मिल गया, नेचुरली तनख्वाह मिलने लगी। हम फिर A to Z शुरू से जैसे घर की फिर खाना वाना, घर की चीजें हौले बनानी शुरू की। तो घर बनता गया। मतलब कैसे हम फिर कैसे बड़े हुए, कैसे पढ़ाया लिखाया। मेरी मदर सिर्फ 5वीं पास थी, तो फादर ने पहले उनको स्कूल में दाखिल करा के 8वीं पास कराई। 8वीं पास करके फिर 3 साल का टेलरिंग डिप्लोमा करवाया। उसके बाद वो स्कूल में टेलरिंग मिस्ट्रेस लगे, तो दोनों की तनख्वाहें लगी, बढ़ गई। और मेरे को घर में बिठा दिया, मैं कहीं नहीं पढ़ी क्योंकि मैं बड़ी थी सबसे, सारे बहन भाइयों को संभालना, खाना बनाना थोड़ा बहुत जो आता था सिखा दिया। तो मतलब सब मुझे करिश्मा लग रहा था कि ये सब कैसे होता रहा, कैसे मतलब कि दोनों पढ़ लिख गए, दोनों ने कमाई की और कैसे हमको बना दिया, बड़े कर दिया। और फिर मेरे को सीधा 5वीं में दाखिल कराया। मैंने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पास की नहीं, स्कूल देखा ही नहीं। तो जो टीचर्स घर में रख दिया था, ट्यूशन रख के पढ़ा के सीधा 5वीं में दाखिल। तो ये रात को ही मेरे मन में ये सब विचार आ रहे थे। तो अब मैं सुन रही हूँ फिर कैसे फिर मतलब हमें सबको पढ़ा दिया, कहाँ कहाँ पहुँच गए। मतलब ब्रदर IIT से इंजीनियर है, भाई मेरा मेडिकल इंस्टीट्यूट से डॉक्टर है, मेरे को MA कराया, बहन भाइयों पर सबको पढ़ाया। फिर एक छोटी सिस्टर भी मेरी बाद में हो गई, सबसे छोटी, जो चंडीगढ़ में रहती है। तो हम 5 बहन भाई हो गए। तो कैसे मतलब कि सब खड़े हुए। तो फिर मैं सत्संग में आ गई कैसे। तो मेरे को रात को ये करिश्मा सा लगा कि ये तो गुरु तो पता नहीं कब से बुला रहा था, क्योंकि हमें कहते हैं ना तकदीर का पता नहीं है कि क्या होना है, सब कुछ पहले लिखा हुआ है। तो ये पहले लिखा हुआ था कि मुझे गुरु ने बुलाना था, मुझे और बका सबको। तो ये सब कुछ हमें शुरू से ही दिखा रहा, ये देखो क्या हो रहा है। और अब वो करिश्मा लगता है कि कैसे हुआ ये सब कुछ। यही है, सच्ची बात है। बुला रहा था तो देखो बुला लिया ना। 1995 की मैं सत्संग में आई हूँ। कई तरीकों से उसने बुलाया। गुरुद्वारे जाती थी, शब्द सुनती थी, कीर्तन सुनती थी, मुझे समझ नहीं आता था उनके बाजे और ढोलक में, इसलिए मुझे ढोलक वगैरह ज्यादा पसंद नहीं, मुझे
शब्द पसंद है भजन के, जो शब्द बोलते हैं ना वो अंदर जाते हैं तो अच्छा लगता है। फिर मैं जब सत्संग में आई तो वहाँ कोई ढोलक कोई कुछ नहीं, खाली भजन बोले जाते थे और एक एक लाइन ऐसे अंदर जाकर छूती थी। जब भजन बोलते थे मेरे आंसू टपकते थे उन भजनों की लाइनों पर। और अब भी जब मैं भजन सुनती हूँ जब बोलती हूँ तो मुझे उनके शब्द अच्छे लगते हैं और मीनिंगफुल लगते हैं। हर शब्द का लाइन का मीनिंग लगता है कि हाँ ये मीनिंगफुल है भजन, सही बात, छूते हैं अंदर जाकर दिल को। सही। दीदी एक भजन सुना दीजिए आप। मुझे कह रहे हो? गुड्डी दीदी पर गुड्डी दीदी सुनाओ भजन। वही सुना दो, कब से बुला रहा है ये मुझे याद आ रहा था, है ना एक भजन सुना रहे हैं। कई जन्मों से बुला रहा है कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रहा है कोई तो रिश्ता जरूर होगा। गुरु को अब तक समझ न पाया तेरी नजर का कसूर होगा। गुरु को अब तक समझ न पाया तेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रहा है कोई तो रिश्ता जरूर होगा। निकल पड़े हैं गुरु के बंदे किसी उजाले की आरज़ू में, निकल पड़े हैं गुरु के बंदे किसी उजाले की आरज़ू में, करीब आए साईं तेरे तू जितना दुनिया से दूर होगा। करीब आए साईं तेरे तू जितना दुनिया से दूर होगा। कई जन्मों से बुला रहा है कोई तो रिश्ता जरूर होगा। पलक झपकने से खत्म होगी जगत के शौक तरफ की महफिल, पलक झपकने से खत्म होगी जगत के शौक तरफ की महफिल, करीब आए साईं तेरे तू जितना दुनिया से दूर होगा। करीब आए साईं तेरे तू जितना दुनिया से दूर होगा। कई जन्म
जन्मों से बुला रहा है, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। वो आग में भी, वो धूल में भी, वो पाप में भी, वो पुण्य में भी, वो आग में भी, वो धूल में भी, वो पाप में भी, वो पुण्य में भी, वो अब तलक तुझे नजर ना आया, तेरी नजर का कसूर होगा। वो अब तलक तुझे नजर ना आया, तेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रहा है, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। वो अपने भक्तों का है दीवाना, उसे भी तो चाहिए ठिकाना। वो अपने भक्तों का है दीवाना, उसे भी तो चाहिए ठिकाना। तेरी इबादत जो बेगरज है, तेरी इबादत जो बेगरज है, वो खुद ही तेरे वजूद होगा। कई जन्मों से बुला रहा है, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहा है, कोई तो रिश्ता जरूर हो। अभी जॉली ने बोला कि दिखाना भी उन्हीं का, बताना भी उन्हीं का, ट्रीटमेंट भी उन्हीं का। ये सब तो मालूम ही नहीं था। बड़ी अच्छी बात बोली। बस इसी के साथ मिलता चला जाए, खुश रहे, बस बहुत बढ़िया बात है। बात तो बहुत अच्छी और बिल्कुल राइट है, लेकिन बोले बेगरज इबादत हो जाए, उसमें इफ और बट ना लगे। वो जो इफ बट है वो तो तेरा ही है ना, वो तो उसका नहीं है ना। जब सब कुछ उसका है, दिखाना भी पहले, फिर झाड़ पे भी चढ़ाना उसी का, फिर झाड़ से उतार कर कुछ और अंदर का दर्शन भी उसको ही कराना, फिर जो उसके अकॉर्डिंग वो ट्रीटमेंट दे रहा है वो भी उसी का। तो हमें तो आनंद में रहना चाहिए। हमारा आनंद क्यों जाता है? फिर ये जरूर से अपने आप से प्रश्न करना। जय सतगुरु की। सतगुरु की आंटी, इतनी खुशी की बात है। देखो हम सब भक्तों का जो हम मिल रहे हैं अपने गुरु जी के साथ, तो गुरु जी के साथ कब का हमारा रिश्ता है देखो, और इस जन्म में हम मिल गए। ये खुशी की बात है ना, किस जन्म में मिल गए देखो सब। सही बात है। पूरा भजन की जो एक एक लाइन ऐसे ये दर्शा रही है चीज। दीदी कोरोना आया, कोरोना से ऐसा कि सब बंद, और हम लोग जो जॉब वाले हैं जो सिर्फ संडे सत्संग करते थे, तो अब
रोज का नित्य